मकानों की अफवाहों पर विश्वास न करें। विधायक सुधीर मुनगंटीवार। नागरिकों के हितों की रक्षा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं उनके पीछे मजबूती से खड़ा हूँ। विधायक सुधीर मुनगंटीवार पिछले 30-40 वर्षों से बल्लारपुर शहर में रह रहे हैं। नागरिक पिछले कई वर्षों से नजूल, वेकोनी और वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं। इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। बल्लारपुर। राज्य रिपोर्टर न्यूज। बल्लारपुर शहर के रविंद्र नगर, मौलाना आजाद वार्ड, पंडित दीनदयाल वार्ड और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ड के नागरिक पिछले 30-40 वर्षों से निवास कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर भ्रम का अफवाह फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। नागरिकों के हितों की रक्षा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मैं उनके पीछे मजबूती से खड़ा हूँ। पूर्व वन, सांस्कृतिक मामले और मत्स्य पालन राज्य मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की। बल्लारपुर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में वन भूमि पर मकानों की अफवाहों पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक के अवसर पर बोल रहे थे। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता चंदन सिंह चंदेल, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री व्यावरे, उप विभागीय अधिकारी अजय चरदे, तहसीलदार रेणुका कोकाटे, सार्वजनिक निर्माण राव विभाग के कार्यकारी अभियंता मुकेश तांडले, बल्लारपुर नगर परिषद के मुख्य अधिकारी विशाल वाघ, भाजपा के काशीनाथ सिंह और अन्य उपस्थित थे। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, नागरिकों ने एक पैसा जमा करके घर बनाए हैं। एक तरफ सरकार बेघरों को घर देने के लिए काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं और गलत तस्वीर बना रहे हैं कि बल्लारपुर के 4 वार्डों के निवासियों को बेदखल कर दिया जाएगा। कई नागरिक पिछले कई वर्षों से नजूल, वेकोनी और वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं। आया हूँ सही तो इस बैठक का आयोजन इसलिए किया गया कि कुछ अफवाहें विशेष रूप से जो वन विभाग के जमीन पे कई वर्षों से निवास करते हैं, 1-2 साल नहीं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जो युवा अवस्था में वही थे और अभी ज्येष्ठ नागरिक करके जिस जमीन पे रहते हैं, ऐसी अफवाहें उड़ाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सबको यहां से हटाया जाएगा। तो पहली बात तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं इस विधानसभा का लोक प्रतिनिधि हूं और मेरे मतदार संघ के जनता की रक्षा करना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसलिए पहले मैं आपको वचन देता हूं, कोई माई का गाल उस जमीन से आपको हटा नहीं सकेगा। सुधीर भाई आगे बढ़ो, हमारा नेता कैसा हो, कोई डर मन में मत रखिए। मुझे भी कुछ लोग मिले, जब मैं चेहरा पढ़ रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि उनके मन में डर है और वो स्वाभाविक है। एक एक पैसा पसीने का, मेहनत का जमा करते हुए वो मकान खड़े हुए हैं। एक तरफ हम बेघर लोगों को घर देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर अगर ऐसा होगा कि किसी ने अफवाह फैलाकर 4 वार्डों को, वहां के लोगों को हटना पड़ेगा, ऐसी अफवाह फैलाना ये उचित नहीं है। तो पहली बात, आप यहां से जाते हुए आप भी निश्चिंत रहिए और आपके सहकारी, दोस्त, परिवार, मित्र और पड़ोसी सबको आश्वस्त करिए कि हम बैठक में जाके आए। यहाँ एडिशनल कलेक्टर है, तहसीलदार है, एसडीओ है, थानेदार है, सीओ है और विशेष रूप से वन अधिकारी है। तो ये मैं 100% आपको ये सबके सामने कह रहा हूं, सबके सामने, कि वहां से कोई हटाएगा नहीं। बराबर है। अब बात दूसरी रही, जो मुझे बताई गई वो दूसरी बात यह है, और ये सिर्फ आप 4 वार्डों के लिए नहीं है, ये बल्लारसा पूरे गांव के लिए है। और वो है, यहाँ पे कुछ लोग नजूल पे रहते हैं, कुछ डागा माइंस थी तब से वो डागा माइंस यानी WCL की जमीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे भाग है जो एक प्राइवेट सराफ नाम के
उनकी जमीन है, और चौथे ये फॉरेस्ट की जमीन पे रहते हैं। तो ये बलगार शाह का हमने करीब करीब, अभी हम जब पट्टे देने के हिसाब से आने वाले दिनों के प्लान कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अभी तक हमने कितने केसेस किए? अभी तक हमने 4442 प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की है कि जिसको हमको आने वाले दिनों में पट्टे देना है। अब टोटल तो ऐसी प्रॉपर्टी वन विभाग मिलकर करीब करीब जो मैं जानता हूं 10 से 12,000। अभी तो 45% ही काम हुआ है। ये सब आइडेंटिफाई करना, उसके नक्शे निकालना। तो हमने ये भी तय किया है कि ये जो 4 वार्ड है, अब इनको हटा तो सकते नहीं, मगर कुछ कानून आड़े आ रहे हैं कि जिस कानून के आधार पर इनको पट्टे देना ये अभी तो कठिन है। मगर इसको भी हमने एक बात निर्णय की है कि माननीय इस विभाग के केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी से हम इस बात को लेकर उनके पास पहुंचने वाले हैं कि अतिक्रमण वन विभाग पे अभी नहीं होना चाहिए, ये आप जिम्मेदार।